दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर है। कार्यकर्ताओं के बीच बैठकों का सिलसिला बढ़ रहा है और अलग अलग दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे माहौल में एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी ताकत के साथ शुरू कर दी है? क्या बसपा एक बार फिर अपनी संगठनात्मक ताकत को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है? क्या लगातार हो रही बैठकें, नए चेहरों की एंट्री और कुछ पुराने नेताओं की वापसी आने वाले चुनावों की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर बसपा की रणनीति क्या है, विपक्ष क्यों इस पर नजर बनाए हुए है और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटना को किस नजर से देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम तथ्यों के आधार पर पूरी तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, यदि आपने अभी तक खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती रही है। जिस राज्य की 403 विधानसभा सीटें देश की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं, वहां हर छोटी राजनीतिक गतिविधि भी बड़ी चर्चा बन जाती है। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार संगठनात्मक बैठकों का आयोजन, विभिन्न जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन और कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाने की खबरों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कोई भी दल चुनाव के करीब आते ही अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करता है और बसपा की मौजूदा गतिविधियों को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि पार्टी ने कई जिलों में संगठनात्मक समीक्षा बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। इन बैठकों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि कोई दल चुनाव से काफी पहले संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने में लग जाता है तो उसका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि मैदान में मजबूती से उतरना भी होता है। इसी बीच कुछ ऐसे नेताओं की वापसी की खबरें भी सामने आई हैं जो पहले बसपा से जुड़े रहे थे और बाद में दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए थे। अब यदि वे फिर से बसपा का दामन थाम रहे हैं तो इसे पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि किसी भी नेता की वापसी का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव चुनाव के समय ही स्पष्ट होता है, लेकिन इतना जरूर है
कि ऐसी खबरें राजनीतिक माहौल को गर्म कर देती हैं। बसपा की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में समय से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी उम्मीदवार घोषित करने से संबंधित नेता को अपने क्षेत्र में अधिक समय तक काम करने का अवसर मिलता है। वह जनता के बीच अपनी पहचान मजबूत कर सकता है, संगठन को सक्रिय कर सकता है और स्थानीय मुद्दों पर काम कर सकता है। यही कारण है कि समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए हर राजनीतिक दल अपने संगठन और उम्मीदवारों के चयन में इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है। अब सवाल उठता है कि क्या इन गतिविधियों से राजनीतिक विरोधियों की चिंता बढ़ रही है? इसका सीधा उत्तर देना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जब कोई राजनीतिक दल लगातार सक्रिय दिखाई देता है तो दूसरे दल भी उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यही लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है। हर दल अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति को समझने की कोशिश करता है ताकि अपनी चुनावी तैयारी को उसी हिसाब से मजबूत किया जा सके। बहुजन समाज पार्टी की पहचान हमेशा से मजबूत संगठन और अनुशासित कार्यकर्ताओं वाली पार्टी के रूप में रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यदि संगठन फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक विश्लेषण का विषय बनता है। हालांकि किसी भी चुनाव का परिणाम केवल संगठनात्मक बैठकों या उम्मीदवारों की घोषणा से तय नहीं होता। जनता का मूड, स्थानीय मुद्दे, विकास कार्य, चुनावी गठबंधन और मतदान के समय की परिस्थितियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि चुनाव में जीत केवल नारों से नहीं बल्कि मजबूत जमीनी नेटवर्क, प्रभावी संगठन और जनता के विश्वास से मिलती है। इसलिए आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बसपा अपनी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है और अन्य राजनीतिक दल उसका जवाब किस प्रकार से देते हैं। एक और चर्चा यह भी है कि युवाओं को संगठन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यदि वास्तव में बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। वहीं अनुभवी नेताओं की वापसी संगठन को अनुभव और स्थानीय नेटवर्क दोनों प्रदान कर सकती है। हालांकि इसका वास्तविक असर चुनावी मैदान में ही दिखाई देगा। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। कोई भी राजनीतिक दल कितना भी बड़ा दावा करे, अंतिम फैसला हमेशा मतदान करता है। इसलिए यह कहना कि कौन सत्ता में आएगा या कौन चुनाव जीतेगा अभी संभव नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां धीरे धीरे गति पकड़ रही हैं और सभी दल अपने अपने तरीके से मैदान मजबूत करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। कई कार्यकर्ता
सम्मेलन होंगे, कई सदस्यता अभियान चलेगा, कहीं नए नेताओं की एंट्री होगी तो कहीं पुराने नेताओं की वापसी। इन सब के बीच जनता सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहेगी, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा संगठनात्मक सक्रियता 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे राजनीतिक लाभ दिला सकती है? क्या समय से पहले उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति प्रभावी साबित होगी? क्या पुराने नेताओं की वापसी और नए कार्यकर्ताओं की भागीदारी पार्टी को नई ऊर्जा दे सकती है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला पहले से ही अधिक दिलचस्प होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को भी पढ़ते हैं, आपके कमेंट चेक करते हैं। यदि आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स, जहां खबरों का विश्लेषण तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं फिर आऊंगा एक बड़ी और बेहतरीन खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।